क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके माइंड में जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो रिप्ले होती रहती हैं? आप हमेशा यही ओवरथिंक करते रहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, वो रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्या चीज़ रह गई होगी, मेरी तरफ से कुछ गलती तो नहीं हो गई? और ये सब तब हो रहा है जब एक्चुअली में आसपास सब कुछ सही है, बट आपका माइंड जो है वो भीतर ही भीतर सिनेरियोज, नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट किए जा रहा है, वर्स्ट केस सिनेरियोस। और सडनली आप एंशियस हो जाते हैं, इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं भीतर आपको पता होता है कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं, बट इस ओवरथिंकिंग को रोकना कैसे है ये आप नहीं जानते। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ओवरथिंकिंग जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली में एक तरह का सिम्टम है। सो ओवरथिंकिंग जो रिलेशनशिप्स में हो रही है स्पेशली, वो आती कहाँ से है? फियर ऑफ लूजिंग समवन, fear of not being enough and fear of being abundant. सो आपका माइंड क्या करता है, ये एक्चुअली में आउटकम्स को कंट्रोल करना चाहता है। सो ये एनालाइज करता है कि क्या हो सकता है, प्रिडिक्ट करता है, और फिर अपने आप को वो जो होने वाला पेन है उसके लिए तैयार करता है, यानी कि आपको। सो आज मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल फ्रेमवर्क देने वाली हूँ टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? ये ओवर थिंकिंग लूप जिसमें आप फंसे हुए हैं उससे कैसे निकला जा सकता है, ठीक? तो सबसे पहले आता है इमोशनल ट्रिगर, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे आप ट्रिगर हो जाते हो। रिप्लाई नहीं आया है, किसी ने जवाब नहीं दिया है, किसी की टोन चेंज हो गई है, अब आपको वो डिस्टेंसिंग लगने लगी है। दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन। आपका माइंड सिचुएशंस, वर्स्ट केस सिनेरियोज क्रिएट करना शुरू कर देता है, ठीक? थर्ड इज इमोशनल रिएक्शन। सो आप इनसिक्योर फील करोगे, आपको एंजाइटी होगी, आपको डर लगना शुरू होगा, और एक मेंटल स्पाइरल बनने लगता है यहाँ की, यानी कि आप ओवर एनालाइज करने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं कि अब क्या हो सकता है, सामने वाला क्या कर सकता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। और यहाँ पे आके आपका एक बिहेवियर में शिफ्ट शुरू होता है। वो क्या है? या तो आप चेज करने लगेंगे, या आप प्लीज करने की कोशिश करेंगे, आप ओवर एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आप विड्रॉ ही कर लेंगे। सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये नहीं है कि हमें अपने थॉट्स को रोकना है, नहीं, हमें इस लूप में से निकलना है, ठीक है? ये जो लूप बन रहा है जहाँ पे हम ट्रिगर हुए, हमारा एक दिमाग ने कुछ इंटरप्रेट किया, फिर एक इमोशनल रिएक्शन आया, और उसके बाद हमने ओवर एनालाइज किया, ये जो लूप बन रहा है इससे हमें निकलना है, ठीक है? इस सब को हम ओवर थिंकिंग कह रहे हैं, बट अगर हम पार्ट बाय पार्ट इसको अलग करें तो ये सब अलग चीजें हैं। सो अब मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सोल्यूशन देने वाली हूँ कि आप इस मेंटल स्पाइरल से, इस लूप से कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले जब आपका माइंड ये ओवर थिंकिंग शुरू करता है या सोचना शुरू करता है, हम इसे कहेंगे, तभी आप इसको एक नाम दे दें कि ये ओवर थिंक कर रही हूं मैं, ये रियलिटी नहीं है। तो थोड़े से आप उससे हटते हैं, शिफ्ट लेके आना है थॉट से बॉडी के अंदर। जो थॉट है वो माइंड में आ रहा है, बॉडी में नहीं, और हीलिंग जो है वो बॉडी में होती है, राइट? सो टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा सा रिलैक्स करें, ग्राउंड योरसेल्फ, अपनी बॉडी को कुछ मूव करें, एक मूवमेंट दें अलग। क्योंकि आप जब ओवरथिंक करते हैं तो आप एक ही पोस्चर में जस्ट बैठे होते हैं, ठीक? अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या स्टोरी बना रहा हूं मैं, तो क्या ये अजम्पशंस हैं या फैक्ट्स हैं? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अजम्पशंस होंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको एक्शन नहीं लेना है। जब आप एंजाइटी में हैं, जब आप गुस्से में हैं, तब आपको एक्शन नहीं लेना है, यानी कि एकदम से कॉल नहीं करना है, एकदम से टेक्स्ट नहीं करना है, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, जाके मिलने की कोशिश नहीं करनी है। बिल्ड इनर सेफ्टी। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप सामने वाले पे डिपेंड करें अपनी इनर पीस के लिए, आपको खुद पे, अपने भीतर वो पीस जागृत करनी है, ठीक है? सो आपको अपने आप से वो सेल्फ टॉक करनी है, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन, कुछ ऐसी एफर्मेशंस, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स। जैसा मैंने कहा, थोड़ी ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें, रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। रिमाइंड योर सेल्फ आई विल बी ओके नो मैटर वॉट हैपन्स, ठीक है? Write the statements. I'll be okay no matter what happens. I am okay no matter what happens. I am okay no matter what happens. Everything is okay no matter what happens. ठीक है? क्योंकि जब आप इंटरनली, भीतर से जब आप सेफ फील करते हो, ओवर थिंकिंग कब आती है? जब डर आता है,
पर जब आप भीतर से ही वो सेफ्टी, वो सिक्योर फील करते हो तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है? इट रिड्यूसेस नेचुरली, ठीक? एंड सच ये है कि ओवर थिंक करना आप अपने माइंड को कंट्रोल करके बंद नहीं करोगे। आप ओवरथिंक करना बंद करोगे जब आप भीतर से सेफ फील करोगे, ठीक है? तो अपने आप को, अपनी बॉडी को, जैसे हमने कहा कि जो हीलिंग है वो बॉडी में हो रही है। माइंड सोच रहा है, ओवरथिंक माइंड कर रहा है, बट वो जो फीलिंग्स आ रही हैं वो आपकी बॉडी में आ रही है। इमेजिन करो अपने आप को कि आप कुछ सोच रहे हैं और उसका रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपके किसी बॉडी पार्ट में आएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी को बोलना है दैट आई एम सेफ। इट्स ओके नो मैटर व्हाट हैपेंस, एवरीथिंग इज ओके नो मैटर व्हाट हैपेंस, ठीक है? ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें हम EFT रिलीज में यूज करते हैं, तो इसको छोटा मत समझना, इसको लिख लेना एंड कीप ऑन रिपीटिंग देम ऑल द टाइम व्हेनेवर यू फील एंजाइटी और फियर और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक? सो इफ दिस रेजोनेटेड, और अगर आप कहीं ना कहीं इन सब इश्यूज से जूझ रहे हैं, लाइक इफ यू आर स्टक इन साइकिल्स ऑफ ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और सेल्फ वर्थ, तो मैं एक लाइव सेशन, फ्री लाइव सेशन करने वाली हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए लिंक पर रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। आपका माइंड क्यों इन लूप्स में आपको फंसा के रखता है, अपने इमोशंस को कैसे रियल टाइम में आप कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, और कैसे एक इनर पीस, एक इनर सेफ्टी आप बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पे आपको किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े। एंड आई विल गाइड यू थ्रू द हीलिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द सेशन। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।